नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके चैनल मैथ्स विद कॉन्सेप्ट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में किस तरह से किसी भी नंबर का जो परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं उससे किस तरह से डील करेंगे ये जानेंगे। इसके साथ साथ इसमें भी हम डिजिटल सम का भी यूज देखेंगे किस तरह से हो सकता है। क्यूब रूट क्या क्या चाहिए हमें? सबसे पहले क्यूब रूट के लिए कम से कम 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के हमें क्यूब रूट पहले से आने चाहिए। स्क्वायर रूट के लिए क्या था, कम से कम हमें 25-30 तक स्क्वायर रूट आने चाहिए थे। उसके लिए हमें वर्गमूल आने चाहिए थे 1 से 24-25 तक की संख्याओं के। इसके लिए कम से कम 10 तक की संख्याओं के हमें क्यूब रूट पता होने चाहिए। सबसे पहले तो वही लिख लेते हैं, उसके बाद उनका यूज देखेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें ये जरूरी है 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के हमें क्यूब पता होने चाहिए, घन पता होने चाहिए। अब इनसे जब भी ये या इससे बड़े नंबर कोई भी लिखेगा उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में, जैसे ये 8 है, ये 2 का ही क्यूब रूट बनेगा। इनको देखेंगे कि ये किस तरह से बनेंगे। तो अगर जैसे इससे बड़ा भी नंबर होता है इस साइड, उसका यूनिट डिजिट 1 होता है, इसी तरह ये इसमें भी नंबर होता है। यूनिट डिजिट पे क्या हो सकता था, एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर यूनिट डिजिट पे इस तरह से, या 0 यूनिट डिजिट पे, तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 8 7 4। इसमें क्या है, देखो 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया और 10 बोले या 0 भी बोले, 0 भी आ गया। यूनिट डिजिट पे क्या हो गए, सभी आ गए। तो और एक बात क्या बोल सकते हैं, सभी की यूनिट डिजिट क्या है, इंडिविजुअल है। अगर 1 आएगी ना, कोई भी बड़ा नंबर दे रखा है उसकी यूनिट डिजिट 1 है, इसका मतलब उसका क्यूब रूट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, उसकी एक डिजिट 1 होगी। इसी तरह 8 वाले से क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसी तरह 7 वाले से क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 4 वाले से क्या मिलेगा, 4। देखो कौन से ऐसे हैं जो सेम है और किस किस में चेंज हो रहा है। 1 का क्या मिलेगा, 1। 2 के केस में क्या, एक बार सेम वालों को लिख लेते हैं, 3। 4 के केस में क्या मिलेगा, 4। 5 के केस में क्या मिलेगा, 5। 6 के केस में क्या मिलेगा, 6। उसके बाद 9 के केस में क्या मिलेगा, 9। और 0 के केस में क्या मिलेगा। अब देखो चेंज किस किस का होगा उसको लिख लेते हैं। ये तो क्या है, नो चेंज वाले। अगर इस साइड जैसे नंबर है उसमें यूनिट डिजिट पे 1 है तो यहाँ पे रिजल्ट में भी क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरह 4 के केस में 4 आएगा। 1 वाला वही केस बन रहा, 4 का भी वही केस बन रहा, 5 का भी, 6 का भी और 9 का भी और 0 वाला भी। टोटल 10 डिजिट है, 10 में से 6 डिजिट तो ऐसी रह गई, अब 4 डिजिट रह गई। जैसे अगर 3 है तब बताओ कितना मिलेगा, 3 के केस में मिलेगा 7। और इसके अपोजिट देखें, जैसे 3 में 7, और अगर 7 की बात करें वापिस तो 7 में क्या मिलेगा, 3। एक साथ 2 कंप्लीट हो जाएंगे ना। उसी तरह अगर 2 की बात करें तो 2 में क्या मिलेगा, 8। और 8 में वापिस से क्या मिलेगा, 8 में क्या है 2 और 2 में क्या है 8। या फिर इन दोनों का सम कितना बन रहा है, 10 बन रहा है। 7 और 3 का जिसमें चेंज हो रहे हैं उसका क्या बन रहा है, सम 10 बन रहा है। या साथ साथ क्या है, इसकी यूनिट डिजिट सेम है और सभी की क्या है, अलग अलग है। अब अगर कोई भी नंबर जिसका हम परफेक्ट इंटीजर की फॉर्म में रिजल्ट प्राप्त कर सके जब क्यूब रूट निकाले, ऐसे नंबर का डिजिटल सम क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ या तो 1 हो सकता है, या 8 हो सकता है, या 9 हो सकता है। कोई भी नंबर ऐसा जिसको बारे में आप ये बोलोगे कि ये क्या है, पूर्ण घन संख्या है। अगर इसका घनमूल निकालें तो पूरा पूरा आएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो उसके बारे में हम क्या बोलेंगे कि उसकी यूनिट उसका डिजिटल सम कितना मिलेगा। डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों, या तो 1 बन सकता है, या 8 बन सकता है, या 9 बन सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता।
जैसे अगर किसी नंबर को हमें ये देखना है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो टोटल डिजिटल सम करें तो कितने बनते हैं, 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट बनेगी। 9 में से सिर्फ और सिर्फ ये 3 केस बने, उनमें नंबर परफेक्ट क्यूब हो भी सकता है, पूर्ण घन संख्या, और ऐसा हो सकता है कि वो पूर्ण घन न भी हो, अगर ये बन रहे हो तब भी। लेकिन अगर इनके अलावा कुछ भी बन रहा है तब हम क्या बोल सकते हैं, श्योर श्योर कि वो कभी भी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं हो सकता, पूर्ण घन संख्या नहीं हो सकती, उसका हम घनमूल नहीं निकाल पाएंगे, क्यूब रूट नहीं निकलेगा। कब कब, जब 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। इस केस में जब भी, जैसे एक बार ये स्टार्ट हो गया, एक को छोड़ दिया, बाकी लास्ट के 2 छोड़ दिए, और ये लगातार 6 नंबर है ना, 2 से लेके 7 तक के, अगर इसमें से किसी भी नंबर का डिजिटल सम बने तो वो क्या नहीं होगा, कभी भी 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसका डिजिटल सम ये बन रहा हो वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, पूर्ण घन संख्या नहीं हो सकती। अब एक बार देखो मेरे साथ, इसका कितना बनेगा 1, इसका कितना बनेगा, इन सभी को ऐड करोगे तो 9, इसको भी 9, इसका मतलब इसका कितना बनेगा 9, 5 और एक 6, 6 में 2 ऐड करोगे तो 8, उसके बाद करेंगे 6 और 4 10, 10 को फिर से करेंगे तो 1, उसके बाद करेंगे तो 6 और 2 8 और 1 9, उसके बाद इसको करेंगे, देखो 1 बन रहा है, 8 बना हुआ है, 9 बना हुआ है, 10 का करेंगे तो 1 बन जाएगा, इसका करेंगे तो 8 बन जाएगा, इसका करेंगे तो 9 बन जाएगा, इसका करेंगे तो 1 बन जाएगा, इसका करेंगे तो 8 बन जाएगा, इसका करेंगे तो 9 बन जाएगा, इसका करेंगे तो 1 बन जाएगा। किसी भी नंबर का करेंगे तो या तो 1 बनेगा या 8 बनेगा या 9 बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये बन रहा है तो 100% हम ये बोल रहे हैं कि इसका क्यूब रूट निकलेगा, निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। लेकिन अगर इनमें से कोई एक बन रहा है 2 से लेके 7 तक की संख्याओं में, तब हम ये बोल सकते हैं कि क्या है, कि ये 100% कभी भी क्या नहीं हो सकता, क्यूब नहीं हो सकता किसी भी नंबर का। अब मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं आप डिजिटल सम को पढ़ चुके हैं और डिजिटल सम का यूज भी क्यूब रूट में जान पाए होंगे। अगर अपने आप से ही जान पाए होंगे, अपने आप से नहीं तो अब पढ़ाने के बाद तो इसे बड़े अच्छे से जान पाए होंगे। किसी भी संख्या को आप देख के ये बता सकते हो कि इसके कितने चांस हैं क्यूब रूट बनने के या न बनने के। जैसे अगर इनमें से बन गया ना तो कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकते हो कि ये क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अगर इनमें से बन गया तो में भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 के पेयर अलग से बनाएंगे और बाकी को अलग से रख देंगे। तो यूनिट डिजिट पे क्या है 8, 8 यूनिट डिजिट किस केस में आता है ये बताओ, 2 के केस में। इसका मतलब इसके लास्ट में तो 2 आएगा, इस साइड कुछ भी हो सकता है। अब आप ये बताओ यहाँ पे ये 1 रह गया ना, तो पहली बार किस पे गया होगा, ये 12 पे गया होगा या नहीं गया होगा, 1 पे गया होगा, और 1 इसके साथ लाएंगे तो कितना बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। 12 को 3 बार गुना करेंगे तो यही रिजल्ट बन जाएगा। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, डिजिटल सम क्या होता है, यही 3 नंबर होते हैं जी। तो इसका करोगे तो कितना बनेगा, इन दोनों को मिला के 9, इन दोनों को मिला के 9, इसका मतलब इसका डिजिटल सम कितना है 9। हर नंबर के साथ साथ इस चीज को चेक करते चलेंगे। देखो क्यूब रूट का मतलब कितना होता है, इसकी पावर 1/3 है। अब ये इस तरह से लिखा हमने। अब आप ये बताओ क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो भी नंबर लिखा होगा कितना भी बड़ा, उसको क्या करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 नंबर तो एक साइड छोड़ देंगे और बाकी के पार्ट को अलग से रखेंगे, यही करेंगे। अब आप ये बताओ अगर इस पार्ट को करें यहाँ तक, जैसे हमने इसको सेपरेट कर दिया 2 पार्ट में, तो यूनिट डिजिट 2 कब आती है, कितने के केस में आएगी बताओ, यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट 2 किस केस में आएगी, एक तो क्या आएगा 8, उसके बाद इस साइड ये नंबर रहा होगा। अब यहाँ पे कितना है 5। अगर 2 पे भी क्यूब रूट निकालने चले तो क्या चाहिए, कम से कम 8 या 8 से बड़ा नंबर चाहिए या नहीं चाहिए। 8 से लेके 26 तक के नंबर में क्या लिखते, 2 ही लिखते। इसका मतलब ये फिर किस पे जाएगा 1 पे जाएगा ये तो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 अगर 8 या 8 से एक्स्ट्रा नंबर होता तब क्या बोलते हैं हम 2 से स्टार्ट करेंगे, अब किससे करेंगे 1 से। साथ साथ इसका डिजिटल सम चेक करोगे तो कितना बनेगा, देखो
इसको करेंगे तो एक यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये 9 बन जाएगा, छोड़ दिया। अब एक तो यहाँ पे है और 3, ये 3 और 1 4 और 5 करेंगे तो 9 बन गया। इसका डिजिटल सम कितना बनेगा? 9 बनेगा, नहीं बनेगा? इस 3 में से बनेंगे किसी भी नंबर का निकालना जो क्या हो, पूर्ण घन संख्या हो, ऐसा नंबर जिसका क्यूब रूट निकालें और एक इंटीजर की फॉर्म में रिजल्ट आए पूरा पूरा, उसको क्या बोलेंगे? उसका डिजिटल सम निकालेंगे तो क्या आएगा? हमेशा या तो 1 आएगा या 8 आएगा या 9 आएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये आए तब क्या हो, संख्या पूर्ण घन संख्या हो। ये भी आ सकता है, उसके बाद भी ऐसा रिजल्ट हो सकता है कि संख्या पूर्ण घन नहीं हो। जैसे अगर 19 लिखेंगे तो डिजिटल सम निकालोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन ये क्या है? ये तो एक प्राइम नंबर है, तो ये नहीं हो सकता ना। तो अगर ये आए तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इनके अलावा कोई आए तो फिर नहीं हो सकता, 100% गारंटी इस बात की। और एग्जाम्पल देखो साथ साथ। ये क्यूब रूट का साइन बना। देखो अब ये बताओ क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले इस पार्ट को 3 डिजिट अलग से रखेंगे, बाकी को अलग से 2 पार्ट में सेपरेट करेंगे इस नंबर को, किसी भी नंबर को। अब ये बताओ 7 किस केस में आता है? 7 आता है 3 के केस में और 3 आता है 7 के केस में। तो 7 के केस में इसका मतलब किस पे गया होगा? ये एक डिजिट तो इसकी 3 आएगी यूनिट वाले नंबर पे जो आएगी। अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा? अगर 2 पे करें तो 8, उसके बाद 26 तक भी होता तो किस पे डिवाइड करते? एक बार तो 2 से ही करते, नहीं करते? तो इसका मतलब किस पे जाएगा? ये 2 पे। ये किसका क्यूब रूट है? किसका घनमूल है? ये संख्या 23 का। ये क्या है? स्क्वायर रूट से भी आसान है। कुछ बड़े बड़े एग्जाम्पल और लिख। देखो बच्चों, इन एग्जाम्पल से आप सीख पाओगे। एक बार इन एग्जाम्पल को खुद से ट्राई करो, उसके बाद इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे कितने डिजिट के बाद सेपरेट करेंगे? 3 डिजिट के बाद। अब 1 के केस में क्या बनेगा? चेंज नहीं होता, क्या आता है? 1 आता है। अब मुझे ये बताओ, ये नंबर है, पहली बार में किस पे गया होगा? जब क्यूब रूट निकाल रहे होंगे तब। किस और किसके बीच में? ये 4 का निकालें और 5 का निकालें, उसके बीच में है। इसका मतलब हमने पहली बार 4 पे ट्राई किया होगा और कुछ रिमाइंडर होगा उसके साथ मिलके एक बार फिर से किया होगा। ऐसा ही कुछ किया होगा या नहीं किया होगा? तो 1 पे तो ये चला गया और 64 तक जाता है। ये यहाँ पे कितना है? 68। इसका मतलब इसका ये किसका था? ये 41 का क्यूब रूट था, 41 का घनमूल था। ये किस में चेंज हो गया? 41 में बदल गया। अब यहाँ पे इस पार्ट को क्या करेंगे? किसी भी नंबर को 3 डिजिट अलग से रखेंगे और बाकी के पार्ट को अलग से रखेंगे। स्क्वायर में क्या कर रहे थे? 2 डिजिट अलग से रखते थे, बाकी के पार्ट को अलग से रखते थे। अब बताओ क्या करेंगे इसके लिए? 3 है तो इसका मतलब स्टार्टिंग में क्या रहा होगा? 7। अब ये बताओ ये किस किस के बीच में है? 50 है। क्या रहा होगा? 3 पे गया होगा, उसके बाद कुछ रिमाइंडर रहा होगा और फिर 7 पे गया होगा। ऐसा ही कुछ बना होगा या नहीं बना होगा? तो इस 50 पे करेंगे तो 3 पे जाके ये किसका बनेगा? 37 का क्यूब रूट बनेगा। क्या करते हैं हम? किसी भी नंबर को पहले 3 डिजिट उस साइड रखते हैं, उससे क्या देखते हैं कि जो रिजल्ट निकाल रहे हैं उसकी यूनिट डिजिट क्या रही होगी। अब अगर 1 था तो हमने क्या बोल दिया? किस साइड कितना बड़ा नंबर हो? 1 है, इसका मतलब ये किसका होगा? 1 का। अगर यहाँ पे 8 है तो इसका मतलब ये किसका होता है? 2 का। यहाँ पे 7 होता है तो इसका मतलब ये किसका होता है? 3 का। 3 हो तब किसका होता है? 7 का। इसका मतलब यहाँ पे 3 था तो हमने क्या बोला? ये किसका था? 7 का। बाकी के पार्ट को एक बार फिर से करके देखा। अब देखो इसमें फिर से करेंगे, 3 पार्ट में अलग से कर दिया। 5 है, इसका मतलब किसका रहा होगा? ये 9 चेंज 5 का ही रहा होगा। अब ये बताओ बाकी के केस में 400 कितना है? ये 21। तो हमारा क्या है? 343 है और एक ये कितना है? 512। अगर 512 या 512 से बड़ा होता तब तो क्या आता? 8। और 343 या इससे आगे चला गया तब क्या आएगा? 7। इसका मतलब ये किसका है? 75 का क्यूब रूट है।
75 का घनमूल ये है, इसको चेंज करेंगे ओरिजिनल संख्या में घनमूल निकालेंगे तो कितना मिलेगा 75। अब इसको भी फिर से क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अगर इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे लास्ट में 8 है, इसका मतलब क्या रहा होगा 2 के केस में, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना बनेगा ये 2 पे। उसके बाद ये कितना है 551 है, 512 तक होता तब क्या होता 8, और 512 से लेके 728 तक किसका यूज करते 8 का ही करते, 729 होते ही 9 का करते। लेकिन ये क्या है 500 वाली लाइन में रह गया, 700 में पहुंचा ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज किया गया होगा 8 यूज किया गया होगा। अब मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं अगर कोई भी संख्या वो पूर्ण घन है तो आप उसका मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में अच्छी प्रैक्टिस के बाद घनमूल निकाल पाओगे। कितने टाइम में 5 से 7 सेकंड में प्रैक्टिस करना, इतना टाइम मिल लास्ट में आते आते इस टाइम तक पहुंच जाओगे, बहुत कम टाइम लगने लगेगा। आपके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या रहेगा कि आप किसी भी नंबर को देखते ये बता सकते हो कि उसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए। अगर वो पूर्ण घन संख्या है तो 1, 8 और 9 में तो होना ही चाहिए, इसके अलावा कुछ भी है तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं बन सकती। एक बार इस चीज को ट्राई करके देखें फिर से। देखो ये 9 बन गया, ये दोनों मिला के 9 बन गया, यहाँ से कितना है जी 8। अब मुझे ये बताओ ये दोनों मिला के 9 बन गया, 5 और 5 को ऐड करेंगे तो 10, 10 का मतलब यूनिट डिजिटल सम कितना 1। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को मिला के 9 बन गया, इन दोनों को मिला के 9 बन गया, इनसे फिर से 9 बन गया, इसका मतलब इसका डिजिटल सम कितना 9। अब देखो इन दोनों को मिला के 9 बन गया, इन दोनों को मिला के 9 बन गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10, 10 का मतलब डिजिटल सम कितना 1। कोई ऐसा केस मिला जिसका डिजिटल सम इनके अलावा आया हो अब तक? अगर कोई आए तो मेरे पास भेजना, ठीक है। देखो बच्चों आज की क्लास में इतना ही था। अगर आप इन चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ज़िंदगी में दोबारा से कहीं भी क्यूब रूट की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यूब रूट की वीडियो ज़रूर मिलेंगी लेकिन उसमें डिजिटल सम वाला पार्ट कोई ऐड नहीं करता। डिजिटल सम वाला पार्ट आपको इसी वीडियो में मिलेगा, एक्स्ट्रा पार्ट है ये। इस चैनल पे जो भी वीडियो आएंगी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी। ये मैथ है, एक लिमिट में बंधी हुई चीज़ें हैं, इसमें वही चीज़ करवाएंगे ज़्यादातर जो और जगह भी मिलेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि तरीके अलग हों, उसके साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हैं वो उसमें ऐड करी जाएं। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।